हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्विंग ट्रेड के ऊपर में। एक रेकमेंड था कि सर स्विंग ट्रेड के ऊपर में कुछ स्ट्रेटेजी को डिस्कशन कीजिए जो कि हम ट्रेड कर पाए। क्लियर? थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर दूंगी। स्विंग ट्रेड है, दोनों साइड में लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जनरली लोगों को पता होगा कि सिर्फ बाइंग साइड में ही ट्रेड को प्लान किया जाता है स्विंग ट्रेड। ओके, कि मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर रहा है, हम बाई करेंगे और इस स्विंग ट्रेड में ले सकते हैं। जनरली हम लोग सेल साइड में भी स्विंग ट्रेड को ले सकते हैं। बस ये कि नॉर्मल स्टॉक को हम लोग जैसे ट्रेड करते हैं बाइंग साइड में, उस तरह से सेल साइड में नहीं लेके जा सकते। सेल साइड में लेके जाने के लिए स्टॉक का फ्यूचर को सेल करना होगा। क्लियर? ओके, वीडियो को आगे करने से पहले मैं एक चीज समझा दूं। कल मैंने एक लाइव ट्रेड करके प्रैक्टिकली डाला हुआ है वीडियो। ये वाला वीडियो जाके जरूर देखिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आपको वीडियो आने वाला टाइम में मिलते रहे। ये जो लाइव ट्रेड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आदमी अगर आपको यूट्यूब पे समझा रहा पढ़ा रहा तो बेस्ट है कि उसको लाइव में प्रैक्टिकली ट्रेड करके भी दिखाए। क्योंकि ये जो लाइव ट्रेड किया गया है, इससे पहले मैंने एक टॉपिक्स पढ़ाया था, उसी को मैंने लाइव ट्रेड करके यहाँ पे दिखाया। बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा जाकर। ठीक है? स्विंग ट्रेड वो ट्रेड है जिसको हम लोग बाइंग कर रहे हैं आज, लेकिन उसको सेल आउट करेंगे कब? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन के बाद। एक महीने से लेके दो महीने के बीच में जो भी होल्डिंग पीरियड होता है एंट्री के बाद से, उसी ट्रेड को हम लोग स्विंग ट्रेड बोलते हैं। और अगर हम लोग सेल साइड में देखें तो ये जो टाइम है कम हो जाएगा, आपका एक महीने का अंदर आएगा। क्योंकि किसी भी स्टॉक का अगर फ्यूचर को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं सेल साइड में, तो फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर रहता है 1 मंथ का ही होता है, तो हम लोग उसको एक महीने ही सेल साइड में होल्ड कर सकते हैं। अगर इन केस आपको चाह रहे हैं कि सेल करके और भी इसको होल्ड करें, तो उसको रोल ओवर किया जाता है। आने वाला टाइम में सारा कुछ मैं कभी पढ़ाऊंगा आपको रोल ओवर के बारे में। ओके, स्विंग ट्रेड के लिए कुछ नहीं, एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी है मेरे पास जिसका नाम है रेक्टेंगल पैटर्न या बॉक्स स्ट्रेटेजी भी इसको बोला जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है कि प्राइस इनिशियल मोमेंट जो हुआ है, कि नीचे से अगर ऊपर के साइड में हुआ है, तो उसके बाद से देखेंगे प्राइस एक रेंज में वेट कर रहा है, यानी कि दो दिन, तीन दिन, चार दिन एक ही जगह पे ये ट्रेड कर रहा है। और जब भी इस रेंज के बाहर ब्रेकआउट करता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेंगे, सिंपल। और जो इस केस पे स्टॉप लॉस रहेगा, जो कैंडल ब्रेकआउट करेगा उसी कैंडल का नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम लोग स्विंग ट्रेड में जा सकते हैं। क्लियर? लेकिन जब ये एंट्री के बारे में मैं समझाऊंगा कौन सा टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है और कैसे इसको देखना है। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, जहां भी आपको दिखे रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है, बस आपको वहां पे ट्रेड करना है। स्विंग ट्रेड के लिए बेस्ट है। दूसरा, और एक चीज वहां पे ध्यान देना है कि बेस्ट होगा कब, कि मार्केट मान लीजिए नीचे से ऊपर जाके अगर ये बॉक्स पैटर्न बना रहा है, नीचे से ऊपर जाके बॉक्स पैटर्न बना रहा है और ऊपर का साइड में ब्रेकआउट कर रहा है, तो इस केस से बहुत अच्छा पैसा बनता है, हमेशा याद रखिए। हाँ, अगर आप सेल साइड में देख रहे हैं ट्रेड लेने के लिए, तो प्राइस अगर ऊपर से नीचे के साइड में आके ये बॉक्स पैटर्न बना रहा है, तब क्या करेंगे? ये नीचे के साइड में ब्रेकडाउन कर रहा है, तो सेल साइड में हम लोग फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, सेल साइड में फ्यूचर नॉर्मल नहीं जाएगा, आपको फ्यूचर सेल करना होगा। ओके, तो चलते हैं वो चार्ट के ऊपर में खोजने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ रेक्टेंगल पैटर्न बना है और कहाँ कहाँ हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते थे। हम लोग किसी भी चार्ट पे थोड़ा सा 6 महीने पहले का डाटा चेक करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे लगा दूँ, अभी चल रहा है अप्रैल, तो हम लोग चलते हैं 2024 में। बेसिकली हम लोग यहाँ पे 6 महीना पहले का डाटा चेक करेंगे, क्योंकि सेबी के रूल से करंट प्राइस पे हम लोग कोई बात नहीं कर सकते, जिसके लिए हमको पीछे जाके चेक करना होगा। ओके, तो वो 6 महीना 7 महीना पहले जाके चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम चार्ट खोल दिए हैं, जो भी चार्ट है मैटर नहीं करता, हम लोग को देखना है कहाँ पे ये बॉक्स पैटर्न बना रहा है। ओके, यहाँ पे एक दिखा, आपको क्लियरली दिख रहा है नीचे से, यहाँ से एक मोमेंटम हुआ है और कंटिन्यू मोमेंटम यहाँ तक गया, आपको दिख रहा है? यहाँ तक एक मोमेंटम गया, उसके बाद से प्राइस नीचे के साइड में है, और उसके बाद से प्राइस यहाँ पे बॉक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। इसको मार्क कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल, जब आपको दिखा एक मोमेंटम हुआ है, उसके बाद से लास्ट जहां तक मोमेंटम हुआ है उसका हाई के पास में हम लोग जाके मार्किंग लगाएंगे। सिंपल, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट तक प्राइस आया था, एग्जैक्ट इस पॉइंट तक, तो इसका हाई पकड़ लेते हैं, बेस्ट रहेगा इसका हाई। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद बस सिंपल क्या काम है, आपको दिखा है प्राइस नीचे ऊपर का साइड में गया, तो बाद से जब नीचे आ रहा तो देखेंगे कहाँ तक जा रहा है, एग्जैक्टली यहाँ तक आया, तो इसको मैं मार्क कर लूंगा। आपको समझाने के लिए मैं ये वाला लाइनिंग लगाता हूँ, ताकि को अच्छे से समझ में आए। हॉरिजेंटल रे, ठीक है? एग्जैक्ट यहाँ तक प्राइस आया। ओके, एग्जैक्ट प्राइस जब नीचे आ रहा था यहाँ से यहाँ तक आया, तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्राइस के अंदर में कितना दिन ट्रेड कर रहा है। अगर इसके अंदर में कम से कम 4-5 दिन भी ट्रेड कर गया, तो ये कहीं ना कहीं बॉक्स स्ट्रेटेजी के अंदर में आता है और रेक्टेंगल पैटर्न बन जाता है, बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। क्लियर? तो इसका बाद से हम लोग का काम क्या है कि जैसे ही आपको हाई लगाने के बाद एक लो लगा, लो लगाने के बाद तीसरा के प्राइस फिर से इस रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया 3 से 4 दिन के बाद, तब आप लो लगा के आप वेट कर सकते हो। उसके बाद से कैसे ट्रेड में एंट्री करेंगे,
सिंपल आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाओगे और उस जगह पे जाके चेक करेंगे जहाँ पे प्राइस ये बॉक्स बनना स्टार्ट किया था। एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट है जहाँ पे मेरे ख्याल से बॉक्स बनना स्टार्ट हुआ, दिख रहा? ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने लगाया था वो यहाँ पे है, क्लियर? तो इसका बाद से हम लोग एंट्री कैसे लेंगे? एंट्री लेने का सिंपल एक ही मेरे पास रूल है कि जब भी इस लाइनिंग का ऊपर 1 आवर का एक कैंडल क्लोज कर जाए, ध्यान से सुनिए, एंट्री के बारे में समझा रहा हूँ। 1 आवर का एक कैंडल जब भी इस लाइनिंग का ऊपर में क्लोज कर जाएगा और जो कैंडल इसका हाई को क्रॉस करेगा उस कैंडल में हम लोग एंट्री लेंगे। क्लियर समझ में आ रहा बा कि जब एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाएगा उसके बाद से जो भी कैंडल इसका हाई को क्रॉस करेगा वहां पे हम लोग एंट्री लेंगे। इमेजिन कीजिए ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक कैंडल और बना, एक कैंडल और बना, एक कैंडल और बना, एंड फोर्थ या फिफ्थ कैंडल जाके यहाँ पे जो हाई लगा है इसका ऊपर में प्राइस निकल रहा है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे निकलेगा तो यहीं पे हम लोग एंट्री लेंगे और जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो कैंडल ब्रेकआउट किया है जस्ट उसका नीचे स्टॉप लॉस लो का रहेगा। टारगेट कम से कम हम लोग 1:2 और 1:3 का प्लान करेंगे, 1:1 पे कभी भी एग्जिट नहीं करना। ओके, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला कैंडल ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये कैंडल ठीक है, यहाँ पे मैंने हाई को मार्क कर लिया और यहाँ पे देखेंगे ये जो रेड कैंडल है ये इसके ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, ये क्या किया, ये वाला कैंडल इसका ऊपर गया ही नहीं। तो बाद से क्या हुआ, हम लोग मार्क करके वेट कर रहे हैं, जब भी इसका ऊपर निकलेगा हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे एक कैंडल है जो कि इसके ऊपर निकलने का कोशिश किया, ये वाला कैंडल। अब मान लीजिए ये वाला कैंडल जो बना है आप इसमें एंट्री ले भी लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखिए जब भी एंट्री हो गया स्टॉप प्लस सेम जो कैंडल ब्रेकआउट किया था एटलीस्ट उसका नीचे को रखने होगा। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, उसका बाद से अगर आपका एंट्री हो गया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंट्री के बाद से प्राइस क्लोजिंग ऊपर में ही किया है आपका एंट्री प्राइस से उस दिन। और स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पे। इस केस में अगर हम देखेंगे प्राइस नीचे आया ही नहीं, उसके बाद से यहीं पे ट्रेवल किया एंड नेक्स्ट भी ये मोमेंटम करके यहाँ तक आया हुआ, क्लियरली दिख रहा है। अगर अगर हम परसेंटेज में चेक करें तो ये कितना गया हुआ परसेंटेज में, अगर हम चेक करते हैं इसको तो ये यहाँ से अगर यहाँ तक देखो ऑलमोस्ट 3.78% है। ओके, तो ओवरऑल ये ज्यादा तो नहीं है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखे तो हाई से लो तक जो स्टॉप लॉस था 31 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस था। तो 31 रुपीज का स्टॉप लॉस था, तो एंट्री का बाद से जो प्राइस का मोमेंटम हुआ है 62 रुपीज तक गया था। एग्जैक्ट 1:2 का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। अब इसको हैंडल कैसे करना है, सिंपल, अगर आपको दिखा 1:1 का प्रॉफिट मिल गया तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट करो। स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है, 1:1 का प्रॉफिट मिल गया तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा सकते हो, पहला पॉइंट। उसका बाद से अगर 1:2 मिल गया तो स्टॉप लॉस फिर से थोड़ा सा पैसे को लॉक करके ऊपर कहीं लगा सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस ट्रेलिंग अगर आपको नहीं आता है तो मेरा यूट्यूब का चैनल में है हाउ टू स्टॉप लॉस ट्रेल बोल के, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे करें। आप जाके उस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से गाइड किया हो, बहुत अच्छे से समझाया हो कि स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे दिखा। उसका बाद से अगर हम कहीं और भी जाके चेक करें तो सिंपल डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, कोई और दूसरा स्टॉक यहाँ पे मिल गया तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम कोई और स्टॉक देखते हैं वो कैसे आपको एंट्री दिलाया है। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कितना अच्छा एक रेंज बना हुआ है। ओके, पहला मोमेंटम देखिए हमेशा आपका नजर रहना चाहिए छोटा रेंज के ऊपर भी, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये तो रेंज बहुत बड़ा है, मेरे को समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक दो स्टॉक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ से एक मोमेंटम हुआ यहाँ तक, उसके बाद से देखेंगे प्राइस यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न बनाने का कोशिश किया, इसको बॉक्स स्ट्रेटेजी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसका हाई को हम लोग मार्क कर लेंगे, इसका हाई को मार्क कर लिया। ओके, और कुछ नहीं करना है। जब प्राइस नीचे से ऊपर का साइड में जा रहा था तो देखेंगे ये नीचे कहाँ तक आया था लास्ट, तो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसी का लो मेरे ख्याल से लास्ट नीचे तक आया है यहाँ पे, तो इसका लो को हम लोग मार्क कर लेंगे। ओके, इसका लो को मार्क करने के बाद हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चल जाएंगे। इसका लो को मार्क करने के बाद 1 आवर का टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो लेवल है इसका ऊपर हम लोग को ट्रेड करना है। और ट्रेड में एंट्री कैसे लेना है कि एक कैंडल कम से कम इसके ऊपर में क्लोज कर जाए, एक कैंडल इसके ऊपर में क्लोज कर जाए। इसके बाद ना मैं आपको समझाऊंगा इथेरियम और बिटकॉइन के ऊपर में, अगर वहाँ पे कोई सूटेड का अपॉर्चुनिटी दिखता है तो मैं वही बताऊंगा कि यहाँ पे बन रहा है, आने वाला टाइम में ब्रेकआउट करके चल जाएगा, मैं दिखाऊंगा भी। तो एंट्री कैसे होगा कि एक कैंडल यहाँ पे क्लोज कर जाए, एग्जैक्ट यहाँ पे जैसे ही एक कैंडल क्लोज कर जाएगा हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया है। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो कैंडल है ना इस लाइनिंग का ऊपर में आया है, देखेंगे अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मैं लगा दिया हूँ। और एक कैंडल एक बार आया था लेकिन ये कैंडल क्लोज किया था नहीं किया था। उसका बाद से जस्ट इसका बगल में एक और कैंडल है 1 आवर का टाइम फ्रेम पे,
वो भी इसके ऊपर आया तो था, लेकिन ये क्लोज नहीं किया। क्लियरली दिख रहा है? ये वाला कैंडल भी इस लाइनिंग का ऊपर गया है लेकिन क्लोज नहीं किया। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट डे ये वाला रेड कैंडल दिख रहा है। तो ये वाला जो रेड कैंडल है ये क्या किया है, उस दिन गैप अप खुला था और ये नीचे आके क्लोज किया है, ऊपर क्लोज ही नहीं किया। फिर यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल जाके क्लोज किया है, ठीक है ना, ये वाला कैंडल। और एग्जैक्ट मेरे को क्लोजिंग ही चाहिए। जब कैंडल जब तक क्लोज नहीं करता है हम लोग ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते। ये वाला कैंडल क्लोज किया। अब यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल का क्लोजिंग पे हम लोग हाई का क्रॉसिंग पे ट्रेड को प्लान करने वाले हैं। जैसे ही इसका ऊपर मान लीजिए ये वाला हाई मैंने लगा दिया और हाई को मैं कलर करता हूँ पिंक। उसका बाद से देखेंगे जैसे ही इसका ऊपर क्रॉस करता है कोई कैंडल तो हम लोग एंट्री लेंगे। एग्जैक्ट सेकेंड कैंडल जो बगल वाला कैंडल है यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, एग्जैक्ट यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है ये क्रॉस किया है इस लाइनिंग को, ये क्रॉस किया है इस कैंडल का हाई को। क्लियरली दिख रहा है ना, इस कैंडल का हाई को ये वाला कैंडल क्रॉस किया है। क्लियर? तो एंट्री कैसे लेंगे, क्रॉसिंग पे ले लेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, मैंने क्या बताया, जो कैंडल ब्रेकआउट करे ना उसी कैंडल का नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। ओके, तो स्टॉप लॉस को मैंने ब्लू लाइनिंग लगा दिया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पहला ये ब्लैक लाइन है जिसको हम लोग वेट कर रहे थे कि इसका ऊपर में एक 1 आवर का कैंडल क्लोज करे तो मैं एंट्री करूंगा स्विंग ट्रेड में। उसका बाद से यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल इस लाइनिंग का आर पार जा रहे हैं लेकिन क्लोज नहीं कर पा रहे। उसका बाद से देखेंगे ये एक ग्रीन कैंडल है जो कि इस लाइनिंग का ऊपर में जाके क्लोज किया। उसका बाद से हम ट्रेड करने के लिए रेडी हो गए। उसका बाद से जैसे ही इसका ऊपर ये वाला ग्रीन कैंडल क्रॉस किया तो हम लोग एंट्री ले लिए। उसका बाद से जैसे ही एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जो कैंडल ब्रेकआउट करके क्लोज किया है उस कैंडल के नीचे, जैसे कि यहाँ पे जो ब्लू लाइनिंग है यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस प्लेस हो जाएगा। इस केस में देखेंगे ये मोर देन 1:10 तक गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉप लॉस के हिसाब से, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे। ओके, कि सबसे पहला पॉइंट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि कितने रुपए का आपका स्टॉप लॉस था। यहाँ पे 23.30 पैसा का स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर आपका एंट्री यहाँ पे हुआ है, स्टॉप लॉस ये है, तो 23.30 पैसा यानी 24 रुपीज मान लीजिए राउंड फिगर। ओके, तो इसका बाद से अगर हम लोग देखें तो 24 रुपीज मेरा स्टॉप लॉस है, तो मार्केट कितना मूवमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चेक कर रहे हैं जो लास्ट हाई यहाँ तक गया हुआ है ये 185 रुपीज, नहीं भी तो 1:6-7 आराम से गया हुआ, क्लियरली दिख रहा है। तो स्विंग ट्रेड में क्या है, अगर आप एक बार यहाँ पे एंट्री ले लिए तो बहुत बढ़िया मोमेंटम किया और आप इसको राइट किए, क्लियरली दिख रहा है, आराम से 1:6 यहाँ पे मिला हुआ है। देखिए बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, आपको बस फॉलो करना है। देखिए ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है, आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू ट्रेड करोगे तो लॉस में नहीं रह सकते, कोई भी एक स्ट्रेटेजी। तो मैं आपके लिए बस इतना सिंपल निकाला ताकि आपको समझ में आए और उसको ट्रेड भी कर पाओ। सिंपल, आपको कैसे काम करना है, जब भी एक आपको दिखेगा छोटा सा मूवमेंट डेली टाइम फ्रेम पे, उसका बाद से आपको देखना है कि डेली टाइम फ्रेम पे ये 2-4 दिन प्राइस यहाँ पे रुके, कम से कम 3-4 दिन रहना चाहिए प्राइस को। उसका बाद से क्या करेंगे हम लोग, हाई को यहाँ पे लो को मार करके 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, जैसे 1 आवर का कैंडल अगर ये ब्रेकआउट कोई करता है तो यहाँ पे एंट्री लेंगे। जो भी कैंडल इस लाइनिंग का ऊपर में जाके क्लोज किया रहेगा उसका हाई का क्रॉसिंग पे ट्रेड होगा, और स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेकआउट किया उसका लो का नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग लगा के वेट करेंगे। टारगेट कम से कम 1:3 हमको लेने ही लेना है। अगर मान लीजिए ज्यादा ज्यादा आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, जितना ऊपर जा रहा है आप प्रॉफिट को राइट कीजिए। अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करने नहीं आता है तो आप जाके मेरे वीडियो जाके एक बार देख सकते हैं, या इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करने का, जाके देखिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल किया जाता है। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही एफर्ट और बहुत ही मेहनत लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे इनिशियल मोमेंट देखेंगे एक अपसाइड में हुआ है, तो क्या यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी बनता है कि नहीं बनता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सारा कंडीशन फील होता है कि यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ है, मोमेंटम होने के बाद अगर देखेंगे 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4-5 दिन यहाँ पे प्राइस में रेंज बना के वेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल कि इसका हाई को हम लोग मार्क कर लेंगे और उसका लो को मार्क कर लेंगे। तो हाई यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हाई जो है ये वाला कैंडल में लगा हुआ है, और लो क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला कैंडल में लो लगा हुआ है, तो इसका लो को भी मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, क्लियरली दिख रहा है। लो को मार्क करने के बाद हम लोग जाएंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस इस रेंज के अंदर में ये ट्रेड कर रहा है, दिख रहा है ना। जैसे ही कभी भी यहाँ पे कोई ब्रेकआउट करता है 1 आवर का कैंडल एंड क्लोज कर जाता है इसके ऊपर में, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आप आने वाला टाइम में इसको 2 दिन 4 दिन के बाद जाके जरूर चेक कीजिएगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे इथेरियम का चार्ट भी लगाया हूँ और इथेरियम का चार्ट भी
कहीं ना कहीं सेम कंडीशन मेरे को दिख रहा है जैसे मैं आपको पढ़ाया हूँ स्विंग ट्रेड के लेकर। जैसे कि यहाँ पे एक मोमेंटम होने के बाद ऑलमोस्ट एक दो तीन चार, ये पांचवा कैंडल यहाँ पे बना रहा है एक छोटा सा मोमेंटम होने के बाद। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हाई लगा है सबसे ज्यादा उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आज का जो नया हाई लगा है, क्योंकि हम लोग आज ही देख रहे हैं इसको, तो आज ही के हिसाब से हम लोग लाइनिंग को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक नया हाई लगा है, इसका हाई को मार के यहाँ पे जो लो लगा है इसको हम लोग मार्क कर लिए। तब आज से 1 आवर का टाइम फ्रेम हम लोग जाएंगे। बस अभी क्या काम है कि हम लोगों को ना वेट करना है कि इन केस जब भी प्राइस इस लाइनिंग का ऊपर आके एक 1 आवर का कैंडल क्लोज कर जाएगा, तो इसका हाई का क्रॉसिंग पे जब भी कोई कैंडल क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। तो आने वाला टाइम में ये जो दो चार्ट मैंने बताया इथेरियम और बिटकॉइन, आप लोग यहाँ पे जाके मिला सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल मैंने समझाया, आपको कुछ भी नहीं देखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है एक मोमेंटम। जैसे कि मान लीजिए एक मोमेंटम हुआ और मोमेंटम के बाद अगर प्राइस 3-4 दिन कम से कम वहीं पे डेली टाइम से तो दिख जाएगा आपको, 3-4 दिन अगर यहाँ पे ये वेट करता है और 1 आवर का टाइम फ्रेम भी ये ब्रेकआउट करता है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड को प्लान करेंगे और स्टॉप लॉसेस के नीचे। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, आप जाकर बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, आने वाला टाइम पे फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा पैसा लगा के आप स्विंग ट्रेड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत ही एफर्ट और बहुत ही मेहनत लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।